Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant biochemistry 1 class. पिछली वीडियो में हमने जितने भी पिरामिडीन बेसिस थे वो हमने ड्रा किए और इस वीडियो में अब हम जो प्यूरिन बेसिस हैं उनका स्ट्रक्चर देखने के बाद उनको हम ड्रा करेंगे। तो ये आपके सामने दोनों प्यूरिन बेसिस बने हुए हैं। लेफ़्ट साइड पे एडेनिन है और राइट साइड पे गुआनिन है। दोनों डबल रिंग कंपाउंड हैं। हमने जो इन रिंग्स के बेसिक स्ट्रक्चर थे वो अगर आप देखें पिछली वीडियो में हमने वो डिस्क्राइब किए थे कि प्यूरिन रिंग जो है और पिरामिडीन रिंग इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसे है और इनसे फिर ये बेसिस डिराइव होते हैं। तो ये बेसिस आपके सामने बने हुए हैं। इनको अगर आप गौर से देखें तो जो बेसिक प्यूरिन का स्ट्रक्चर है और ये दोनों उससे डिराइव हुए हैं। तो इसमें जो एडेनिन है इसको अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और वो है कार्बन नंबर 6 पे, क्योंकि इनके नंबरिंग जो है वो यहाँ से शुरू होती है और क्लॉकवाइज नहीं जाती बल्कि काउंटर क्लॉकवाइज जाती है। तो 5 और ये 6 और फिर ये 7, 8 और 9। तो जो कॉर्नर्स हैं जहाँ पे हमने कुछ भी नहीं बनाया हुआ वो आप जानते हैं, दोस कॉर्नर्स कंटेन कार्बन। तो ये कन्वेंशन है, वहाँ पे कार्बन नहीं बनाए जाते। तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, रिंग्स हैं और आप देख रहे हैं कि इसमें नाइट्रोजन्स की तादाद ज़्यादा है। 2 लेफ़्ट साइड वाली रिंग में हैं और 2 जो है वो राइट साइड वाली रिंग में हैं। लेकिन बात हो रही थी सब्स्टिट्यूएंट्स की कि जो इसमें हाइड्रोजन को हटा के जो दूसरा ग्रुप आ गया तो एडेनिन में सिर्फ एक है, जबकि आप इधर गुआनिन पे आ जाएँ तो आप देख रहे हैं इसमें कार्बन नंबर 2 पे भी अमीनो ग्रुप है और 6 पे फिर ऑक्सीजन ग्रुप है। तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनके नाम भी आप देख रहे हैं। 6 अमीनो प्यूरिन ये एडेनिन के लिए है और 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन ये गुआनिन के लिए है। तो इनमें दोनों में अमीनो ग्रुप कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, जबकि ऑक्सीजन सिर्फ गुआनिन में पाया जाता है और वो भी 6 नंबर कार्बन पे। बाकी स्ट्रक्चर इन दोनों का सेम है। तो अब हमने इसका जो स्ट्रक्चर था, नाम भी थे, वो हमने इनके देख लिए। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रा द स्ट्रक्चर। अब हम इनके स्ट्रक्चर्स को ज़रा बनाने की कोशिश करते हैं। तो वहीं से हम स्टार्ट लेते हैं, जैसे हम पिरामिडीन रिंग्स हमने बनाई पिछली वीडियोस में। तो यहाँ पे कार्बन आ गया और उसके बाद नाइट्रोजन और इस साइड पे कार्बन आएगा। ये कार्बन आ गया और उसके बाद नीचे दोनों कार्बन हैं, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है और एट द वेरी एंड जो है वो नाइट्रोजन है। फिर आप इसके जो राइट साइड वाला इमिडाज़ोल रिंग है उसको भी बनाते हैं। इसमें दोनों नाइट्रोजन हैं, ऊपर भी और नीचे भी, और इस कॉर्नर पे कार्बन है। तो ये बेसिक रिंग हमने प्यूरिन का बना दिया। अब इसमें जो चूँकि हम एडेनिन बनाने जा रहे हैं तो एडेनिन में जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आप बना लें। तो इसके हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये 1, 2, 3 काउंटर क्लॉकवाइज हम जा रहे हैं और ये 6। तो इधर जो है वो सिंपल अमीनो ग्रुप है NH2। तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट इन प्लेस हो गया, नाउ कंप्लीट द बॉन्डिंग। तो इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और एक डबल बॉन्ड इस रिंग में होता है। ये 7, 8 और 9। तो बॉन्डिंग भी इन प्लेस हो गई। जो एडेनिन के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी हमने बना लिए। अब फाइनली जो है वो हमने ये करना है कि जहाँ पे एटम्स कम हैं या बॉन्ड्स कम हैं तो उनको हमने बनाना है। तो हम नाइट्रोजन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो आप देखें इसके बॉन्ड पूरे हैं, 3 बॉन्ड। उसके बाद कार्बन नंबर 2 पे आ जाएं तो इसका 1 बॉन्ड कम है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आप लोग ऐड करेंगे। नंबर 3 नाइट्रोजन को देखें, इसके बॉन्ड भी पूरे हैं। जो कार्बन नंबर 4 है इसके बॉन्ड भी पूरे हैं, 5 के भी पूरे हैं और 6 के भी पूरे हैं। फिर उसके बाद 7 नंबर नाइट्रोजन पे आ जाएं, इसके बॉन्ड भी पूरे हैं, लेकिन जो कार्बन नंबर 8 है इसका 1 बॉन्ड कम है और जो 9 पे नाइट्रोजन है इसका भी 1 बॉन्ड कम है। तो ये हमारे पास कंप्लीट प्यूरिन रिंग या एडेनिन का स्ट्रक्चर जो था वो हमने बना लिया। अब इसमें कोई कमी नहीं रह गई। जो सब्स्टिट्यूएंट्स थे, बॉन्डिंग थी और जो एटम्स थे उसमें हमने सारे डाल दिए। सो दिस इज़ 6 अमीनो
प्यूरीन। तो ये इसका केमिकल नेम है 6-अमीनो प्यूरीन, और इसको हम वैसे एडेनिन कहते हैं। तो ये 2 रिंग वाले कंपाउंड में से पहला हमने बना दिया, विच इज़ एडेनिन। अब उसके बाद हम आ जाते हैं गुआनिन पे। तो उसी तरीके से हम इसको स्टार्ट लेते हैं, यहाँ पे कार्बन, और उसके बाद फिर नाइट्रोजन, इधर फिर कार्बन है, और नीचे फिर दोनों कार्बन हैं, और फाइनली फिर हमारे पास नाइट्रोजन है। ये नंबरिंग है 1 से क्लॉकवाइज नहीं बल्कि काउंटर क्लॉकवाइज, 4, 5 और ये 6। फिर दूसरा रिंग भी हम साथ बना लेते हैं। तो इसको पता है कि यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन हैं, ऊपर भी और नीचे भी, और इस साइड पे कार्बन आ जाएगी। तो ये इसका रिंग कंप्लीट हो गया, दोनों रिंग्स कंप्लीट हो गए। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड कर देते हैं। यू नो कि इसके जो नंबर 2 पे है वो अमीनो ग्रुप है, तो NH2। इधर जो है ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन नंबर 6 पे। तो इसके जो सब्स्टिट्यूएंट थे वो भी इन प्लेस हो गए, अपनी जगह पे आ गए। अब आप इसकी बॉन्डिंग जो है वो रिंग्स के अंदर पूरी कर लें। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे जो 5-6 कार्बन है इनके दरमियान, या 1 नाइट्रोजन 6 कार्बन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं आएगा, क्योंकि 6 नंबर कार्बन के जो बॉन्ड हैं वो पूरे हैं, और 5 नंबर वाली कार्बन के बॉन्ड भी कंप्लीट हो गए, तो इसलिए वहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तो अब उसके बाद आ जाएं यहाँ पे कार्बन नंबर 2 और नाइट्रोजन नंबर 3 के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा, और फिर एक डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे नंबर 7 और नंबर 8 पोजीशन वाले जो एटम्स हैं, 7 पे नाइट्रोजन है, 8 पे कार्बन है। तो ये हमने बॉन्डिंग भी देख ली, डबल बॉन्ड जो जहाँ पे आ रहे थे वो भी बना लिए। अब इसमें देखें कहीं पे जो एटम्स की कमी है, तो नंबर 1 पे हमें एक हाइड्रोजन चाहिए, तो ये नाइट्रोजन के बॉन्ड कंप्लीट हो गए। नंबर 2 पे जो कार्बन है इसके बॉन्ड कंप्लीट हैं। नंबर 3 पे जो नाइट्रोजन है उसके बॉन्ड भी कंप्लीट हैं। 5 पे जो कार्बन हैं और 6 पे कार्बन हैं, देयर बॉन्ड्स आर कंप्लीट। 7 वाली नाइट्रोजन को देख लें, उसके बॉन्ड भी कंप्लीट हैं। तो ये कार्बन जो है इसका एक बॉन्ड कम है, और इस नाइट्रोजन का एक बॉन्ड मिसिंग है। तो ये हमने उसके 3 बॉन्ड बना लिए, कार्बन के 4 बना लिए। तो आप देख रहे हैं कि हमने गुआनिन बना लिया, 2-अमीनो 6-ऑक्सी प्यूरीन। तो 2-अमीनो 6-ऑक्सी प्यूरीन। तो ये इसका स्ट्रक्चर जो था वो कंप्लीट हो गया। इसको हम वैसे क्या कहते हैं, गुआनिन। तो इस वीडियो में हमने जो प्यूरीन बेसेस थे पहले उनका स्ट्रक्चर देख लिया, और फिर हमने देखा कि उनको हम कैसे ड्रा करेंगे, हाउ टू ड्रा देम। तो ये उनका तरीका है ड्रा करने का। बॉन्डिंग भी देख ली हमने, कि सारी नंबरिंग भी कर ली कार्बन के एटम्स की या रिंग के एटम्स की, और सब्स्टिट्यूएंट वो सारी चीज़ें हमने बना ली। तो इससे हमारा ये जो बेसेस वाला टॉपिक था, या उनको ड्रा करना, उनका स्ट्रक्चर देखना, वो हमने कंप्लीट कर लिया। 5 बेसेस हैं, 3 पिरिमिडीन्स हैं, 2 प्यूरीन्स हैं। शुगर का स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया, जो राइबोस शुगर है और डिऑक्सी राइबोस शुगर है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो न्यूक्लियोटाइड्स में वो फॉस्फेट है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद जो हमारा अगला टास्क है वो ये है कि न्यूक्लियोटाइड बनाना, इन बेसेस को लेके, एक बेस, एक शुगर और एक फॉस्फेट को लेके हम कैसे न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टास्क जो होगा वो इन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में मिला के पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाना। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन जो होती हैं ये कैसे मिल के DNA के मॉलिक्यूल को बनाती हैं, जो कि वाटसन और क्रिक ने मॉडल पेश किया था। तो वहाँ पे जाके हमारा ये DNA के स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद हम वी शैल स्टार्ट द DNA रेप्लिकेशन इंशाल्लाह। तो अगले वीडियोज़ में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़।